आइए दोस्तों देखते हैं एक डिस्काउंट का बहुत ही अच्छा टाइप देखते हैं। ये यूपी पुलिस में 23 अगस्त और 24 अगस्त की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्या है। आपको क्वेश्चन समझना है। उसने बोला है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। मैंने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये था। अब उसने क्या किया, 10% की छूट दी। तो हमारा 10% की छूट, अंकित मूल्य पर जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो उसने 10 रुपये की छूट देती तो हमारा एसपी कितना हो गया, 90। अब उसने बोला छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाया, मतलब इस पर 90 रुपये पर 8% का बिक्री कर और लगाया। तो जब 90% का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 9×8=72, मतलब 7.2। अब बिक्री कर लगने के बाद मूल्य कितना हो गया, 90 रुपये उसका एसपी था, उस पर 7.2 रुपये क्या लग गया, बिक्री कर लग गया। तो अब वस्तु का अंतिम मूल्य कितना हो गया बिक्री कर लगने के बाद, वो हो गया 97.2। लेकिन उसने बोला है यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है। हमारे हिसाब से कितने रुपये का भुगतान करेगा, 97.2 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का भुगतान करेगा, 34,020 रुपये का भुगतान करेगा। तो उसने पूछा है कि अंकित मूल्य क्या है। तो मैं यहाँ एक जीरो बढ़ा लेता हूँ दशमलव की। अब इसे काट दीजिए। अगर मैं इसे 972 से इसे काटता हूँ तो ये कटेगा 35 बार। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया 350। तो उसने पूछा है कि अंकित मूल्य कितना है। अंकित मूल्य कितना था, 100 यूनिट था। तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो वो होगा 35,000। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 24 अगस्त की परीक्षाओं में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसे भी देखते हैं। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियासती यानी छूट वाले मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4,092 में अधिक में बेचता, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था। अब मैंने मान लिया अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था, लेकिन उसने 20% छूट पर बेचा। तो एसपी कितना आ गया हमारा, 80। अब उसने बोला है लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियासती यानी छूट वाले मूल्य पर 10% का क्या लगाता है, शुल्क लगाता है। तो 80 का 10% कितना होगा, 8 रुपये होगा। अब उसने 8 रुपये क्या लगा दिए, शुल्क। तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 88। लेकिन खुदरा विक्रेता इसे 4,092 में अधिक में बेचता, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता। अब वो 25% का लाभ किस कारण अर्जित हो रहा है, उसे 4,092 में अधिक बेचने पर उसे क्या हो रहा है, 25% का लाभ अर्जित हो रहा है। तो मैं उस वस्तु का मूल्य कितना था, 88 यूनिट था। तो मैं देख लेता हूँ 88 यूनिट पर हमें लाभ कितने का होगा। हमारे हिसाब से हमें इतने का लाभ होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है उसे 4,092 का लाभ होगा। तो मैं यहाँ से 1 यूनिट का मान देख लेता हूँ। यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना होगा, 4,092, और ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 88 × 25 नीचे आ जाएगा। लेकिन अब हमसे क्या पूछा है, तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था। तो उसने किस कीमत पर अंकित किया था, अंकित मूल्य क्या था, 100। 1 यूनिट का मान इतना, हमसे क्या पूछा है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा। क्योंकि उसने पूछा कि व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था। तो मैंने क्या अंकित मूल्य क्या माना था, मैंने 100 रुपये माना था। 1 यूनिट का मान इतना था, 100 यूनिट का मान कितना। अब इसे काट दीजिए, 25 चौका 100 और 4 से 22 बार कट गया। अब इसे 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 33, 11 से 77, 11 दूनी 22। अब इसे 2 से और काट दीजिए, 2 1 2, 2 8 16, 2 6 12। तो 100, तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया, ये आ गया 18,600। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्काउंट का आपके टाइप क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही अच्छा टाइप था। थैंक यू दोस्तों।